वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि शिक्षक भाइयों और बहनों, आप सब लोग इस समय प्रशिक्षण में लगे हुए हैं। तो प्रशिक्षण और परीक्षाएं, आप सबको प्रशिक्षण से निपटने के पश्चात परीक्षाओं पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हम लोगों की ऑनलाइन परीक्षाएं होने वाली हैं और ये परीक्षाएं मॉड्यूल से संबंधित होंगी, निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित होंगी। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम सब इसका गहनता से अध्ययन करें। और इसी श्रृंखला में आज हम आधारशिला मॉड्यूल के महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के आए हैं, जो कि आप लोग ध्यानपूर्वक अगर सुन लेंगे, याद कर लेंगे तो हम सबके ये बहुत ही काम आएगी। अतः महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और आरंभ से लेकर के अंत तक चैनल पर बने रहें। तो अब हम आरंभ करते हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, तो प्रश्नों का सिलसिला आरंभ होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आधारशिला मॉड्यूल के कितने भाग हैं? इसका जवाब है 6। आधारशिला किन कक्षा की दक्षताओं के लिए है? 1 और 2। प्रारंभिक स्तर पर दक्षताएं किन कक्षाओं के लिए हैं? 1 और 2। भाषा विकास का क्रम क्या है? LSRW अर्थात सुबोपल। सपोर्टिव सुपरविजन के 2 स्तर हैं। SRG होते हैं राज्य स्तर पर और ARP होते हैं जिला स्तर पर। फाउंडेशन शिविर की अवधि 50 दिन की होती है। प्रारंभिक जांच किन कक्षाओं की होनी है? कक्षा 1 से 8 तक। प्रारंभिक जांच कब होनी है? सत्र के आरंभ में। फाउंडेशन शिविर में कितने वादन होंगे? 2। वादन की अवधि कितने मिनट की होगी? 90 मिनट। प्रथम वादन किसका होगा? भाषा का। द्वितीय वादन किसका होगा? गणित का। अध्ययन की दृष्टि से लर्निंग आउटकम को कितने भागों में बांटा गया है? 3। लक्ष्य आकलन संकेतक कौन से भाग में दिए गए हैं? भाग 1। कौन सी अवधि में सीखने की गति अत्यधिक तीव्र होती है? जन्म से 8 वर्ष तक। ऑपरेशन लर्निंग में किस तथ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है? भावनात्मक जुड़ाव। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कक्षा को कितने सप्ताह में बांटा गया है? 7। आधारशिला का उद्देश्य क्या है? बच्चों में जीवन पर्यंत सीखने के लिए आवश्यक गुणों की शुरुआत से ही विकसित होने, गहरा और व्यापक होने का मौका और अभ्यास मिले। प्रारंभिक स्तर पर भाषा के कितने केंद्रित आउटकम विकसित किए गए हैं? 4। भाषा के बुनियादी पहलू कितने हैं? 4। पहला है सुनना और बोलना, दूसरा पढ़ना और लिखना, तीसरा भाषा संरचना तथा व्याकरण, चौथा कल्पना तथा सृजनशीलता। खुले प्रश्न क्या होते हैं? क्यों, कैसे, अगर। गतिविधि के कितने चरण हैं? 4। सीखने के चारों चरणों को ध्यान में रखकर तथा क्रियाकलापों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? गतिविधि। गतिविधि के कितने प्रकार हैं? 4। मौखिक, लिखित, TLM, ICT। दीक्षा का प्रयोग कौन सी गतिविधि में आएगा? ICT। अवधारणा का विकास कौन सी गतिविधि में होता है? TLM आधारित। गतिविधि का प्रारूप ERAC। कक्षा प्रबंधन के कितने प्रकार हैं? तो इसमें है 3, एकल, छोटा और बड़ा। प्रत्येक बच्चे का सीखना कैसे सुनिश्चित होगा? 12 बॉक्स मैट्रिक्स द्वारा। शिक्षण का लक्ष्य क्या है? वांछित लर्निंग आउटकम की प्राप्ति। शिक्षण योजना में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है? 3 चरणों में। 5, 25, 10। भाषा विकास की प्रक्रिया क्या है? LSRW। भाषा के कितने पहलू हैं? यांत्रिक, भाव और चिंतनात्मक। भाषा का अर्थ किसके अनुसार ग्रहण किया जाता है? संदर्भ के अनुसार। सुनना का क्या अर्थ है? समझकर प्रतिक्रिया देना। सुनने के कौशल के कितने चरण हैं? 4। ध्वनि जागरूकता के चरण कितने हैं? 4। वर्ण, शब्दांश, तर्क और कल्पना। सुनने बोलने वाली गतिविधियां कितनी हैं? 40। आकलन का क्या उद्देश्य है? जहां आवश्यकता हो वहां बच्चे की मदद की जाए। फिर है प्रेरणा तालिका में क्या है? दक्षता, आकलन, संकेतक, आकलन हेतु आवश्यक प्रश्न। लिखने से पहले
अभ्यास जरूरी है मांसपेशियों का। पढ़ने की तैयारी है तो कितने चरण हैं? इसमें 2 चरण हैं, प्रिंट चेतना का विकास और ध्वनि चिन्ह संबंधी समझ। फिर है आधारशिला मॉड्यूल के पहले भाग में क्या है? तो इसमें पहले भाग में हिंदी और गणित कक्षा 1 से 5 तक आकलन हेतु तथा लक्ष्य एवं संकेतक हैं। मॉड्यूल के दूसरे भाग में क्या बताया गया है? मॉड्यूल के दूसरे भाग में भाषा शिक्षण लक्ष्य एवं भाषाई कौशलों का विकास का क्रम LSRW का विवरण है। मॉड्यूल के तीसरे भाग के विषय में बताइए। तीसरे भाग में गणित सीखने के लक्ष्य एवं उसके सीखने सिखाने का क्रम ELPS का वर्णन किया गया है। आधारशिला मॉड्यूल के भाग 4 के विषय में बताइए। चौथे भाग में कक्षा 3, 4, 5 के भाषा गणित तथा परिवेशीय अध्ययन के लर्निंग आउटकम एवं संबंधित गतिविधियों का वर्णन है। मॉड्यूल के 5वें भाग के विषय में बताइए। 5वें भाग में बच्चों का व्यक्तिगत आकलन, रिकॉर्ड प्रपत्र एवं कक्षावार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र है। छठे भाग के विषय में क्या वर्णन किया गया है? छठवें भाग में शिक्षक संदर्शिका, दैनिक समय सारणी, साप्ताहिक कार्य योजना, कक्षा 1 और 2 के लिए व्यक्तिगत एवं कक्षावार आकलन प्रपत्र का नमूना मिलता है। अब है इसके बाद आधारशिला मॉड्यूल की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आधारशिला मॉड्यूल की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित विषयों को किस प्रकार रोचक तरीकों और गतिविधियों से शिक्षण कराया जा सके ताकि इन विषयों पर बच्चों की समझ का विकास करते हुए मजबूत आधारशिला रखी जा सके। इसी बात को ध्यान में रखकर आधारशिला मॉड्यूल की आवश्यकता पड़ी। गणितीय दक्षता का क्या क्रम है? गणितीय दक्षता का क्रम है एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल। तो ये तो थी महत्वपूर्ण जानकारी आधारशिला मॉड्यूल से संबंधित। और भी ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर के अपनी अगली वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।